नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, आज 11 अप्रैल का शुभ दिन है। आज महात्मा फुले जयंती है। महात्मा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था और उनका देहांत 28 नवंबर 1890 63 वर्ष की उम्र में पुणे में हुआ था। महात्मा फुले का कार्य अलौकिक है, अत्यंत मानव हितकारी है। महात्मा फुले मानवतावादी थे, सबसे मित्रता करते थे, अच्छे मूल भारतीय हिंदू धर्मी समाज से और आर्थिक सुस्थिति के थे। उनके पिताजी के पास में काफ़ी बड़ी ज़मीन थी और वो खुद भी अंग्रेजी स्कूल में, महात्मा ज्योतिराव फुले अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे, इसलिए अंग्रेजी भाषा पर और अन्य भाषा पर उनका प्रभुत्व था। वे शिक्षा को बहुत ही महत्व देते थे, इसलिए अपने समय के अंग्रेजी ग्रंथ जितने भी उनके जो संभव था उन्होंने वो सभी धर्मों के ग्रंथ उन्होंने उसका अध्ययन किया और उनको यह समझ में आ गया कि शिक्षा ही ऐसा एकमात्र जो शस्त्र है जिससे हम अपनी गरीबी, अज्ञान और गुलामी दूर कर सकते हैं। महात्मा कबीर के बचपन के मित्र एक ब्राह्मण परिवार से एक लड़का था जिसकी शादी हो रही थी और उसमें महात्मा फुले को भी मित्र होने के कारण बुलाया गया था। पर महात्मा फुले जब उसकी शादी के बारात में शामिल हुए तो लड़के के जो रिश्तेदार और पिताजी और अन्य लोग थे उन्होंने महात्मा फुले को अपमानित कर उस बारात से बाहर कर दिया। वो इसलिए कि महात्मा फुले गैर ब्राह्मण थे, मूल भारतीय हिंदू धर्मी थे और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का जो लड़का था जिसकी शादी हो रही थी उनका धर्म अलग था। वो यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का जाति वर्ण इसको मानते थे, वर्णवाद को मानते थे, जातिवाद को मानते थे, मनुस्मृति को मानते थे, भेदभाव को मानते थे, अस्पृश्यता को मानते थे, विषमता को मानते थे, छुआछूत को मानते थे। इसलिए गैर ब्राह्मणों को विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने अपने से नीचे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अस्पृश्य ऐसे नाम देकर उनको बांट लिया था।
और अपने आप को श्रेष्ठ बोलकर वो इनको हिंदू को भी वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग हैं ऐसा गुमराह लोगों को कर रहे थे और उन पर शासन कर रहे थे, धार्मिक और मानसिक शासन कर रहे थे। उस समय में अंग्रेज़ों का इस देश पर शासन हो चुका था और महात्मा फुले अंग्रेज़ों के ने जो अंग्रेजी शिक्षा और साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाया था उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। महात्मा फुले ने क्रिस्ती धर्म का अध्ययन किया, मुस्लिम धर्म का अध्ययन किया। उस समय के अन्य जो धर्म थे, भारतीय धर्म में जो पंथ थे, बौद्ध पंथ थे, बौद्ध पंथ का अभ्यास किया, जैन पंथ का अभ्यास किया और उन्होंने जो मानव मुक्ति के लिए जो अस्पृश्यता ख़त्म करने के लिए अपने घर का कुआं भी अस्पृश्य समाज के लिए मुक्त किया। उन्होंने बच्चियों के लिए स्कूल खोली और अपनी जो धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले उसको पहली महिला शिक्षक बनाया। उन्होंने उस समय जो ब्राह्मण लोग अपने बहू बेटे पर बेटियों पर अत्याचार करते थे और लैंगिक शोषण करते थे और उस कारण बहुत सारी ब्राह्मण स्त्रियां गर्भवती हो जाती थी और उन बाद में बच्चे पैदा कर उनको अनाथ समझकर कहीं रास्ते पर डाल दिया जाता था। उसकी देखभाल के लिए महात्मा फुले ने अनाथ आश्रम खोला। इस प्रकार से देखा जाए तो महात्मा फुले एक महान मानवतावादी और जो अतिशय करुणा भरे व्यक्ति थे। वो अपने कुछ समय के बाद में पिताजी से अलग हुए, अपने धर्म विचार के कारण, सुधारणावादी विचार के कारण उनको अलग रहना पड़ा। वो अपने पत्नी के साथ में, सावित्रीबाई फुले के साथ में धर्म सुधार, समाज सुधार, शिक्षा और मानव उत्थान का कार्य करते रहे। उन्होंने गुलामी नाम का ग्रंथ लिखा। उन्होंने ब्राह्मणों का कसब क्या है, कैसे वो लोगों को लूटते हैं, इस पर ग्रंथ लिखा। उस समय में जो किसानों की बहुत खराब परिस्थिति थी उस पर उन्होंने आसूड़ नाम का की किताब लिखा और अपनी जो मूवमेंट बात करने के लिए, समाज तक पहुंचाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनके विचार में उस समय जो कांग्रेस थी वह भी करीब करीब वर्ण और जाति को मानने वाली, छुआछूत भेदभाव को मानने वाली कांग्रेस थी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से भी अपना नाता दूर रखा। सत्यशोधक समाज के माध्यम से वो सत्य धर्म क्या है ये बताने के लिए आगे उन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म नाम की एक किताब भी लिखी और उसमें जो उनको लगा कि सार्वजनिक सत्य धर्म के अलावा भी इस देश में जो धर्म है, बुद्ध धर्म है, जो क्रिस्ती धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ये धर्म में भी समता है, भाईचारा है। इसलिए जो मानव समाज अपने कुटुंब के लोगों को स्वतंत्रता देकर, धार्मिक स्वतंत्रता देकर अपने जो ठीक लगता है समतावादी धर्म वो अपना सकते हैं और एक ही कुटुंब में, एक ही घर में अनेक धर्म के लोग मिलजुल कर रह सकते हैं। उनका मानना था
कि जहाँ समता है वहाँ इस प्रकार संभव है। इसलिए उन्होंने लोगों को बुद्ध धर्म, जो क्रिस्ती धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उसको भी उन्होंने कहा कि ये धर्म भी समतावादी है और अच्छे हैं। साथ साथ उन्होंने सत्य शोधक समाज के माध्यम के बाद में जो सार्वजनिक सत्य धर्म नाम की किताब लिखी, उसमें अपना जो धार्मिक विचार है उसको भी सत्य धर्म के नाम से उन्होंने प्रचालित किया। और कुछ धार्मिक विधि कैसे की जा सकती है इसका भी उन्होंने वहाँ जो है उसको लिखा है। तो साथियों, धर्मात्मा कबीर केवल 63 साल जिए और उस समय में जो प्लेग का प्रादुर्भाव हुआ था, प्लेग रोग का, उसमें उनका देहांत हुआ। धर्मात्मा कबीर का कार्य अलौकिक है, महान कार्य है। शायद एक जन्म में इतना कार्य करना बहुत ही कम लोग ये कर पाते हैं और महात्मा फुले ने वो कर दिखाया है। महात्मा फुले पर हमें लगता है बुद्ध का प्रभाव था, धर्मात्मा कबीर का प्रभाव था और पाश्चात्य विचार के जो लोग थे, जो स्वतंत्रता, आज़ादी, मानवतावादी थे, उनके विचार का भी प्रभाव उन पर रहा है। उन्होंने जो अत्यंत मौलिक कार्य इस देश में किया है, इस देश के मूल भारतीय समाज के लिए किया है, वो अत्यंत अलौकिक है और उसे कभी कोई भूल नहीं सकता है। आज के दिन मैं महात्मा ज्योतिराव फुले को विनम्र भाव से अभिवादन करता हूँ और उनके कार्य को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव, जय मूल भारतीय हिंदू धर्म, जय मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण।